पिछली क्लास में देखे होंगे कि किस प्रकार से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी गैसें हैं जो कि कुछ ना कुछ मात्रा को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी पर 47% जब पड़ा तो कहने का मतलब अगर 100 यूनिट सूर्य के प्रकाश से आया तो कितनी मात्रा में पृथ्वी की सतह पर पड़ा तो कितना हो गया। कहने का मतलब 125 यूनिट जो है वह पृथ्वी की सतह पर पड़ता है, लेकिन चला तो 100 यूनिट। लेकिन ये किस तरीके से बढ़ जाता है, किस तरीके से घट जाता है। तो 100 यूनिट जब आया तो यहाँ पर 125। अब सीधी सी बातें समझिए कि 100 यूनिट चला, ठीक है, और 100 यूनिट ऊपर चला गया तो रात के समय तब तो बर्फ जम जानी चाहिए, ठीक है। जब एक भी ऊर्जा रात को ना रही तब तो बर्फ जम जानी चाहिए, हम भी जम जाएं, ठीक है, पानी जम जाए, पेड़ पौधे जम जाएं, जीव जंतु जम जाएं। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ मात्रा तो रह ही जाती है, ठीक है। तो दिन के प्रकाश में तो पूरी यूनिट पृथ्वी की सतह पर आई, लेकिन रात में पूरी नहीं चली गई, ठीक है, उसमें कुछ मात्रा रह गई। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है कि किस प्रकार से पृथ्वी पर हमेशा 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ऊष्मा बजट में बस यही एक चीज़ टिपिकल है कि किस प्रकार से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान हमेशा पृथ्वी का बना रहता है। यही बात समझ लिए, अगर आपके समझ में आ गया समझ लिए पूरा हीट बजट आपके समझ में आ गया। देखिए पिछली वीडियो आप हमारे देखे होंगे, अब अगली वीडियो को जोड़ करके उससे पढ़िएगा। सबसे पहले पिछला वीडियो, फिर अगला वीडियो, ये वीडियो देखिएगा, तब जाकर के पूरा हीट बजट आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिए अब हम देखते हैं रात के समय 98 यूनिट, 22 यूनिट और 5 यूनिट, ये सब कहाँ गए, सूर्य के प्रकाश जहाँ से आया था मतलब स्पेस में फिर से लौटेगा, ठीक है, रिलीज होगा पृथ्वी की सतह से सारा तापमान जितना दिन में पड़ा हुआ था। अब देखिए 98 यूनिट जब रेडिएशन के थ्रू, मतलब कि जब कोई चट्टान है, ठीक है, ओशन की बात नहीं कर रहे हैं, समुद्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम चट्टान की। पृथ्वी पर अगर 30% स्थल है और 70% जल है तो जल के स्थान पर भी हीट रिलीज होगी और स्थल के भाग से भी। आप रात में छत पर सो रहे हो तो जैसे दिन में पूरा तापमान पड़ा, ठीक है, तो शाम को गए तो वहाँ पर क्या हीट निकलती रहती है, उस पर सो नहीं सकते हैं आप। तो इसी तरीके से जब सूर्य का प्रकाश दिन में पड़ता है तो स्थलीय भाग से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है, समझ लीजिए गर्मी निकलती है, ठीक है। उसी स्थान पर अगर किसी तालाब में चले जाएं उतनी ही रोशनी चट्टान पर भी पड़ी है, आपके छत पर भी उतनी ही रोशनी आपके बगल के जो तालाब है उस पर भी पड़ी है। लेकिन आप तालाब में जाएंगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन छत पर लेटेंगे तो गर्मी लगेगी, जबकि बराबर मात्रा में सूर्य का प्रकाश पड़ा हुआ